नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। जाट आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे जाट आंदोलनकारियों के पक्ष में सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। अब से कुछ देर पहले बीजेपी महासचिव अनिल जैन ने यह बात कही। उनका यह बयान आया है कि सरकार हरियाणा में जाटों को आरक्षण देने के लिए तैयार है, लेकिन जो आंदोलन चल रहा है और जिसमें जिन बच्चों की मौत हुई है वो कैसे रुकेगा। बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि सरकार आरक्षण देने के लिए तैयार है। ये बड़ी पहल करते हुए सरकार ने जाटों को आरक्षण देने का फैसला कर लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और जाट नेताओं से बात करने के बाद बीजेपी के महासचिव अनिल जैन ने बयान देते हुए कहा है कि राज्य सरकार जाटों को आरक्षण देगी। हम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। आंदोलनकारियों से सड़कें खाली करने की अपील भी सरकार की तरफ से इस वक्त हुई है। जैन ने कहा कि एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री के नेतृत्व वाली समिति जाटों की मांगों पर विचार करने के लिए गठित की जाएगी। ये हाई पावर कमेटी होगी। लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद भी सवाल कई सारे खड़े होते हैं, और वो सवाल क्या हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए, लेकिन सबसे पहले हम सवाल आपको बता दें, और वो सवाल ये कि जाट आरक्षण पर हरियाणा सरकार ने क्या घुटने टेके हैं। घुटने टेके हम इसलिए कह रहे हैं कि काफी वक्त बाद, क्योंकि बच्चे कई सारे अपनी जान गंवा चुके हैं। 36 घंटे के हिंसक आंदोलन ने क्या सरकार को झुकाया है, लेकिन इसकी बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी है। संपत्ति का नुकसान, बच्चों की जान गई है। आरक्षण पर दूसरी जातियों का आंदोलन क्या इस मांग के बाद और ज्यादा तेज होगा, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में कई और जातियां मांग कर रही हैं। ताकत दिखाओ, आरक्षण की नीति पाओ की क्या नीति चलेगी, क्योंकि यहां जाटों ने अपनी ताकत दिखाई है। उन्हें आरक्षण देने की बात सरकार ने कही है। नए दौर में आरक्षण नीति की समीक्षा की क्या जरूरत है, और यह जरूरत इसलिए क्योंकि बहुत सारी जातियां जो हैं वो आरक्षण की मांग कर रही हैं। तो बड़ी खबर हमने आपको बता दी है, चर्चा इस पर करेंगे। क्या अब सब कुछ शांत हो जाएगा? 8 दिनों तक उत्पात के बाद हरियाणा को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देने के बाद आरक्षण पर सरकार से सहमति बनी है। जाट नेताओं से सरकार ने बैठक के बाद यह ऐलान किया है कि जाटों को आरक्षण दिया जाएगा। हाई पावर कमेटी बनेगी और विधानसभा में यह बिल पेश कर दिया जाएगा। ये नारों, उत्पातों, विरोध प्रदर्शनों, आगजनी की घटनाओं और अपनी अपनी इच्छाओं की बेलगाम आवाजों का दौर है। कहीं देश विरोधी नारे लगते हैं तो कहीं आरक्षण के नाम पर सरकारी संपत्ति को स्वाहा करने का सिलसिला सा चल पड़ता है। तोड़फोड़, मारपीट, घात प्रतिघात, उत्पात, बस यही चल रहा है। जरा देखिए हरियाणा जाट आरक्षण की आग में कैसे झुलस रहा है। आंदोलन तभी वापस होगा तब आरक्षण को लागू करके ही रहेंगे, नहीं तो सरकार तो चाहती है जातीय हिंसा हो वहाँ और आदमी मरे। तब आदमी शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे, उनकी सुनाई नहीं हो रही। सरकार अंधी बहरी होके बैठी हुई है। ये तय हुआ है कि हरियाणा में जाट आरक्षण का अभी आने वाले सत्र में जाट आरक्षण दिया जाएगा। सरकार जाट आरक्षण देगी। ये गन्नौर रेलवे स्टेशन है जो अब उपद्रवियों की भेंट चढ़ चुका है। बसाई रेलवे स्टेशन का टिकट काउंटर भस्म हो चुका है। रोहतक का एक सरकारी बस अड्डा पूरी तरह से खाक कर दिया गया है। दूध उत्पादन की फैक्ट्री फूंक दी गई है। हरियाणा के 10 शहरों का लगभग यही हाल है। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनकारियों से एक समिति बनाकर बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। हरियाणा के कम से कम 10 शहर तप रहे हैं। 6 शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। रोहतक, कैथल, झज्जर और जींद सबसे ज्यादा जल रहे हैं। जगह जगह सड़कें जाम हैं और प्रदर्शनकारी रेलवे की पटरियों पर चढ़ बैठे हैं। 1000 ट्रेनों की सेवा पर असर पड़ा है। करीब 200 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इस आंदोलन की आग में 10 लोगों की जान जा चुकी है और 150 लोग घायल हुए हैं। अब तक 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। रोहतक सिटी, सोनीपत, भिवानी सिटी, झज्जर, जींद सिटी, पानीपत, कैथल इत्यादि सब जगह आज शांति है और
असामाजिक तत्वों पर पूरा कंट्रोल है। सेना की भारी तैनाती के बावजूद हिंसा की लपटें दूर दराज के इलाकों तक फैल गई हैं। जाट नेताओं ने ऐलान कर दिया है, जब तक उन्हें ओबीसी वर्ग में शामिल नहीं किया जाता तब तक ये बवाल जारी रहेगा। इधर दिल्ली में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भूख हड़ताल पर हैं। हरियाणा सेना के बूटों के साये में सांस ले रहा है। सड़कें सहमी हुई हैं, बाजार बंद है। इस आंदोलन का असर दिल्ली और हरियाणा से लगने वाले दूसरे सूबों पर भी पड़ने लगा है। वहां भी जाट निकल पड़े हैं। सबको आरक्षण चाहिए और सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी। कोई कश्मीर आज़ाद कराने की आवाज़ बुलंद करता है तो कोई आरक्षण के लिए हज़ारों करोड़ फूंक देता है। भारत जैसा लोकतंत्र भला कहाँ दिखता है, लेकिन इस लोकतंत्र को गाली देने वाले खूब दिखते हैं। देश चूल्हे में जाए तो जाने दो, हमें जो चाहिए दे दो, हमें जो मर्जी है कहने दो। आज तक ब्यूरो। आपने इस रिपोर्ट में देख लिया, स्थिति तनावपूर्ण है। हालांकि आज शांति रही है, लेकिन अभी भी आंदोलनकारी सड़कों पर डटे हुए हैं। सबसे गंभीर बात इस आंदोलन की ये रही है कि 10 बच्चों को अपनी जान की कीमत यहाँ पर चुकानी पड़ी, जो कि बहुत ही दुखदायी है। हमारे साथ कई सारे मेहमान हैं। यशपाल मलिक जी हैं, बहुत धन्यवाद। नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया जाट आरक्षण संघर्ष समिति, धन्यवाद आपका। जवाहर यादव जी, प्रवक्ता बीजेपी, जवाहर जी बहुत धन्यवाद। संजय झा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, संजय जी स्वागत, धन्यवाद आपका। सुरेंद्र सिंह धनखड़ जी, जाट नेता, मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। यशपाल मलिक जी, फैसला हो चुका है, क्या अब आप ये आश्वासन आज यहां पर दे सकते हैं कि जो संपत्ति का नुकसान होना था, जो ट्रेनें रोकी जानी थी, जो सड़कें जाम होनी थी, वो खत्म, अब शांति, अब आरक्षण लेंगे कानूनी तौर तरीके से? जी, मुझे बताना है जी बिल्कुल। ऐसा, कल हम लोग एक डेलीगेशन 4-5 राज्यों का माननीय राजनाथ सिंह जी से, संजीव बालियान जी से, इन लोगों से मिला था और हमने 7 मांगे वहाँ रखी थी और सुझाव दिए थे कि इन मांगों को मान लेंगे। तो उसी मांगों पे आज साथ चर्चा हुई होगी। आज उन्होंने हरियाणा के जो आंदोलनकारी जाट लीडर्स थे, मैं उनमें शामिल नहीं था, आज हरियाणा के लोगों को बुलाया था, कल दूसरे राज्य के लोगों को बुलाया था। और उसमें क्या बात हुई उसका तो मुझे डिटेल नहीं पता। क्या आउटपुट आप कह रहे हैं कि भाई उसमें आउटपुट आया है कि भाई वो रिजर्वेशन देने के लिए एग्री हो गए हैं। कल ये भी बात आई थी, कुछ लोगों ने कहा था कि जी बीसी में जो वहाँ बैकवर्ड क्लास है उसमें शामिल किया जाए और एक पहले गजट नोटिफिकेशन अध्यादेश ला दिया जाए और फिर बिल ला दिया जाए। इस पे बात हुई थी और कमेटी की आप कह रहे कि आज शाम तक बनेगी, ये भी एक मांग थी। दूसरी मांग थी कि भाई जो केंद्र सरकार का भी जो बिल सब मान ली गई है सर। जवाहर जी बैठे हैं, और मेरा ये कहने का मतलब है, मान लिया जो लोग वहां थे जी, वो लोग अब धरनों पे जाएंगे और धरनों पे लोगों को बताएंगे भाई मांग मान ली गई है। तो उसके बाद शांति की तो हम लोग अपील कर ही रहे हैं और अगर सरकार ने मांग मान ली है और उसका नोटिफिकेशन कर दिया है, आप टीवी के माध्यम से भी कर सकते हैं, आपके बच्चे देख रहे होंगे, घरों में लोग देख रहे होंगे। मैं जिस मैं शामिल नहीं था, ठीक है, और जिसका मुझे नहीं पता है, क्या धनखड़ जी, बार-बार धनखड़ जी क्या आपको जानकारी है? हम सुना भी देंगे। अनिल जैन बीजेपी के महासचिव ने ये बात कही है, बयान भी आया। ठीक है, धनखड़ जी से पूछ लेते हैं। धनखड़ जी, क्या आपको जानकारी है कि सरकार ने ये फैसला कर लिया है, या जवाहर जी से पहले पूछ लें? अच्छा धनखड़ जी एक सेकंड, जवाहर जी आप बता दीजिए क्या फैसला हुआ है? सरकार ने मांगे मान ली है, मुख्यमंत्री पहले वहां नहीं थे, प्रवक्ता है जवाहर जी। हाँ, तो लेकिन उन्हें पता होगा सर, प्रवक्ता है, उनकी जिम्मेदारी है कि सरकार का पक्ष वो रखें और इसी वजह से जवाहर यादव यहाँ पर हैं। जवाहर यादव जी बताइए। देखिए अंसारी जी, कभी जाट रिजर्वेशन का हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की असहमति थी ही नहीं। हम तो इस बात को लगातार कह रहे हैं। हम कह रहे थे कि विधानसभा में इस सत्र में विधेयक लेके आएंगे, हम तो इसको लगातार कह रहे हैं। जब हरियाणा के जाट नेता 9 तारीख को मिले मुख्यमंत्री से, तब भी हमने कहा, 17 तारीख को ईबीसी बढ़ाने की बात की, जो सर्वदलीय मीटिंग उसमें भी कहा, और आज हमारी केंद्र की सरकार ने भी, केंद्रीय नेतृत्व ने भी कह दिया। हम तो लगातार कह रहे हैं कि जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, समाज में उनकी समान सहभागिता होनी चाहिए। इसके लिए हम सहमत, और जाटों के लिए तो ये मानना चाहिए कि जाटों के लिए आरक्षण की शुरुआत ही भारतीय जनता पार्टी ने की थी। हम तो लगातार कह रहे हैं, परंतु पता नहीं क्यों इसमें आंदोलन 2 तरह का है। एक तो आंदोलन के वो लोग हैं जो शांतिपूर्वक अपनी बात को रख रहे हैं, धरने कर रहे हैं, परंतु एक वर्ग ऐसा भी आ गया जिसने रोहतक को आज खराब कर दिया, जिसने कलानौर को खराब कर दिया, जिसने सोनीपत को खराब कर दिया। इतना कुछ हो गया, तो मेरा निवेदन अब यशपाल मलिक जी से, वो जिम्मेवार
नेता है जाट समुदाय के, मैं कहता हूं हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने कह दिया, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं, मेरी आपसे प्रार्थना है, हम इस विषय पर राजनीति नहीं करना चाहते, आज की डिबेट को राजनीतिक बिंदु नहीं बनाना चाहते, राजनीतिक रूप में ले जाना नहीं चाहते, आपसे ये उम्मीद रखते हैं, अब आप अपील कीजिए। अब ये कहने से काम नहीं चलेगा कि हम धरने पर जाएंगे, आप उनके राष्ट्रीय नेता है, आपको ये कहना चाहिए कि जिस पार्टी ने जाटों को आरक्षण देने की शुरुआत की, उस पर हम विश्वास करते हैं, और वो जब कह रहे हैं, उनका प्रवक्ता कह रहे हैं, उनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं, उनके राष्ट्रीय नेता जवाहर जी आंदोलन को वापस लीजिए। जवाहर जी सहमत हैं, हम यही बात हम भी मलिक साहब से कह रहे हैं कि आपको जब प्रवक्ता कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं, लेकिन नहीं, अब धनखड़ जी से भी ले लेते हैं, आपकी राय हो गई है। धनखड़ जी, सुरेंद्र सिंह जी, क्या आपको इस फैसले की जानकारी है, और अगर नहीं है तो सरकार के प्रवक्ता यहां खुद बैठे हुए हैं जवाहर जी, वो खुद कह रहे हैं, इसके बाद आप अपील करेंगे और आश्वस्त यहां करेंगे और अपने बच्चों से अपील करेंगे कि वो कम से कम अब जाएं अपने अपने घरों पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आंदोलन में शहीद हुई उन महान दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देता हूं। भगवान उनके परिवार वालों को इस दुख की घड़ी में ढाढ़स और हिम्मत बढ़ाए। और मुख्य मुद्दे पर आते हुए ये कहना चाहता हूं हमारे बीजेपी महासचिव जी से कि जब जंतर मंतर पर धरना हुआ तो मुझे अच्छी तरह याद है कि प्रधानमंत्री जी के पास डेलीगेशन गया था, उनको ज्ञापन दिया गया था। तो उसके बाद जब हरियाणा में 70 लाया गया तो उस वक्त क्यों नहीं पास किया गया? ये आज घड़ी क्यों इस प्रकार की सिचुएशन उत्पन्न हुई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सर, ये तो बात की बात भी हो सकती है। इस वक्त सुरेंद्र सिंह जी जो सुनिए गंभीर समस्या है, कमेटियां बनाने से काम नहीं चलता। सुनिए, कमेटियां बहुत समस्या है, कम से कम एक समस्या का तो समाधान हो जाए, और बच्चों को नुकसान ना हो सर, और बच्चे उत्पात ना मचाएं, और उन पे पुलिस गोली ना चलाए, कम से कम एक स्थिति तो हम संभाल लें, हम शांति तो बना लें। उसके बाद ये तो आप आराम से बैठिएगा, मलिक साहब भी मिले हैं डेलीगेशन के साथ, आप भी मिलिएगा, सब लोग सरकार से बात कीजिएगा, सरकार मान ही गई है अब तो एक अपील कम से कम इस वक्त, और बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं सर। सरकार का तो अड़ियल रवैया था, सरकार ने कभी न्योता दिया ही नहीं, सरकार का तो अड़ियल रवैया था उसका। सरकार ने न्योता दिया, तभी आप न्योता, ये सिचुएशन आती नहीं, सरकार ये सिचुएशन आई क्यों? इसका जिम्मेदार कौन है? हम यहाँ उम्मीद रखते हैं एक दूसरे से ठीक से। आज आप कह रहे हैं कमेटी बना दी गई, लोगों को सही जानकारी के जरिए न्यूज हम चलिए आपके पास भी आते हैं। जवाहर जी और सुरेंद्र सिंह जी, आप दोनों से बात करते हैं। संजय जी को शामिल कर लेते हैं। संजय झा जी, संजय जी, क्या कमी है? कमी कहाँ है? कोऑर्डिनेशन कहाँ नहीं है? दो बड़े जाट नेता हमारे साथ बैठे हुए हैं, सरकार की तरफ से ये घोषणा की जाती है, हरियाणा सरकार के प्रवक्ता यहां पर बैठे हुए हैं, वो घोषणा कह रहे हैं, लेकिन दोनों इनकी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं हैं। संजय जी, आपको लगता है कि ये कमी क्या है? स्वयं आए, राष्ट्रहित में स्टेटमेंट दें और कहें। सही जी, मैं जवाब दे रहा हूं, लेकिन बीच में दे जवाहर जी को आप जरा रोके हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, जहां तक जाट आरक्षण का ये विषय है, इस पर चुनाव से पहले, चुनाव के बाद इस पर काफी बातचीत हुई, क्योंकि एक सामाजिक एक समस्या है जिसका समाधान ढूंढना हर राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है। देखिए, अहम प्रश्न सही ये है कि क्या आज भारत को, क्या आज हरियाणा में 10 मासूम बच्चों की मौत होनी थी? क्या आज जिस तरीके से आज जितना चीज वहां बर्बाद हुआ है, वक्त की बर्बादी छोड़िए, यहाँ पर जिस तरीके से संपत्ति की बर्बादी हुई है, यहाँ पर प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, वहां पर मारुति की उत्पादन बंद हो चुकी है। आप यहाँ पर हरियाणा सरकार यहाँ पूंजी निवेश की प्रचार कर रही है, और यहाँ पर भारत के लोग देख रहे हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य हरियाणा को यदि आप देखेगा तो हरियाणा गुजरात से भी अच्छा उसका प्रदर्शन रहा है उद्योग में और आर्थिक जो कहते हैं प्रगति। संजय जी, क्षमा, आपको बीच में रोकना पड़ रहा है क्योंकि कुछ देर के लिए रुकना, हम आपकी बात आगे पूरी सुनेंगे। सरकार जाटों को आरक्षण देगी, सरकार ने यह फैसला कर लिया है, और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ एक बैठक के बाद जाट नेताओं के साथ बातचीत हुई है। बीजेपी के महासचिव अनिल जैन ने अब से कुछ देर पहले ये घोषणा की है। तमाम यहाँ राजनीतिक दलों के नेता और जाट नेता हमारे साथ हैं। हम जवाहर जी एक बार फिर आपके पास आना चाहते हैं, ये विश्वास आप पर क्यों नहीं? दो बड़े जाट नेता आपके साथ हैं, इस पैनल पर हैं, और वो अभी भी आपकी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? जवाहर जी, अब देखिए, अब तथ्य समझिए एक बार क्या हो रहा है पूरे विषय में। जहां तक जाटों की
आम व्यक्ति की बात है, हम उनको आरक्षण दे रहे हैं, ये जाट को विश्वास है। उसका कारण है कि जाट को कहां विश्वास करना चाहिए? जिस पार्टी ने इस समुदाय को आरक्षण देने की शुरुआत की, उसको उस पर भी विश्वास नहीं है। फिर ऐसा क्या बिगड़ जाएगा 1 महीने बाद? आंदोलन तो फिर भी हो सकता है। अब अधिवेशन आ रहा है। दूसरा एक मैं और इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूंगा। सरकार 89 में एक अंतिम बात, एक मिनट मेरी बात सुनिए। तब भी जाट आरक्षण की आखिरी बात और कहना आप चाहूंगा। 89 में दे देते। पूरा सरकार आज क्या है उस वक्त आप दे देते। जाट नेता अपनी जगह ठीक है, परंतु हो क्या रहा है? जाटों के साथ राजनीति कहां पर हुई, मैं उसको एक्सपोज करना चाहूंगा। जब पिछली बार लोकसभा का चुनाव पुनः सत्ता पर काबिज 2 हैं। मार्च को, अब मैं प्रदेश में भी और सेंटर में भी दे दीजिए, मेरा भी अधिकार है बोलने का। आप 89 में दे देते। जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब भी ये मांग थी। 30 सेकंड दे दीजिए मुझे बोलने के लिए। सुरेंद्र जी 30 सेकंड दे दीजिए बोलने के लिए, उसके बाद बोल लीजिएगा। ये पूरे जाट समुदाय को विश्वास क्यों नहीं हो रहा? उसका कारण है, जब पिछली बार लोकसभा का चुनाव था और कैबिनेट की जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसमें 2 मार्च को कैबिनेट की मीटिंग होती है जिसमें कहा जाता है कि जाटों को रिजर्वेशन मिलेगा। 3 तारीख को उसका अधिसूचना जारी हो जाती है और 4 मार्च को लोकसभा के चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाती है। तो जाटों को ये लगता है कि जिस पार्टी का 10 साल केंद्र में और प्रदेश में सरकार रही, उसने हमारी बात हमेशा दबाई और केवल आखिरी दिन एक नोटंकी कर दी और उनके तथ्य पूरे नहीं थे, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है इसका विधिवत सर्वे के साथ जम जाए और हमारी मंशा, फिर मैं कह रहा हूं जवाहर जी आपसे भी हाथ जोड़ रहा हूं और सुरेंद्र जी आपसे भी जोड़ रहा हूं, हमारी मंशा 100% आपको रिजर्वेशन देने की है। आप दूसरे की नीयत से हमें मत तोलिए। जो आपके साथ पहले हुआ, अगर आपने पुराने अनुभव लेने हैं तो विश्वास कीजिए, हमारे कारण आपको आरक्षण मिलने की शुरुआत हुई, बीच में दूसरे लोगों ने गड़बड़ किया। जवाहर जी, जैसे वो निकले वैसे हम नहीं है। ठीक है, ठीक है जवाहर जी, आपको आरक्षण जवाहर जी आते हैं। संजय जी भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। यशपाल मलिक जी और सुरेंद्र सिंह जी से हम जरूर ये पूछेंगे कि अगर सरकार के प्रवक्ता बैठकर यहां पर साफ तौर पर कह रहे हैं सरकार ने फैसला कर लिया है, तो आप विश्वास क्यों नहीं करते हैं? आंदोलन वापस लेने की घोषणा, यहां पर अपील कम से कम क्यों नहीं करते हैं? घोषणा मत कीजिए, अपील तो अपने बच्चों से कर दीजिए। एमएस मलिक, एनएलडी के नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बस कुछ ही देर में इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन बड़ा फैसला, हरियाणा के 10 जिले जो हैं वो तनाव में हैं, और तनाव में इसलिए हैं क्योंकि आरक्षण को लेकर हिंसा यहां पर हुई है। रोहतक, सिरसा, कैथल, सेना का फ्लैग मार्च भी हुआ है, बसों में आगजनी हुई है। सोनीपत, जींद, झज्जर, यमुनानगर, हिसार, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, हर जगह कहीं ऑफिस में आगजनी है, कहीं लूट है, कहीं कारों में आग लगा दी है, हजारों लोग फंसे हुए हैं। लेकिन ये तस्वीरें तो हैं, तनाव तो है। एक फैसला हुआ है गृह मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत के बाद जाट नेताओं का, और अनिल जैन बीजेपी के महासचिव ने इसकी घोषणा भी कर दी है कि राज्य सरकार आरक्षण देने को तैयार है, केंद्र सरकार की सहमति है, केंद्र सरकार भी तैयार है। लेकिन जो जाट नेता मौजूद थे उस बैठक में, उनकी तरफ से कोई बयान अभी नहीं आ रहा है। तो क्या फैसला हुआ है, सरकार की तरफ से क्या बयान है? अनिल जैन की बात सुनिए। सब पक्षों से बात करने के बाद ये तय हुआ है कि हरियाणा में जाट आरक्षण का अभी आने वाले सत्र में जाट आरक्षण दिया जाएगा। सरकार जाट आरक्षण देगी और केंद्र के विषय में आज ही एक हाई पावर कमेटी की घोषणा आज शाम तक होगी, जिसमें केंद्र सरकार के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनेगी। बात आपने सुन ली है। यशपाल मलिक जी हमारे साथ हैं, सुरेंद्र सिंह धनखड़ जी हमारे साथ हैं, एमएस मलिक जी जुड़ गए। मलिक जी हम आपके पास आएंगे, लेकिन संजय जी, क्या यहां पर सरकार ने गंभीरता से काम नहीं लिया है, जिसकी वजह से 36 घंटों से ज्यादा में 10 बच्चों की जान चली गई है, करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है, और अब जाकर अगर सरकार झुकी है, मानी है, तो आपको क्या लगता है संजय जी, उसके पीछे वजह क्या है?
देखिए सही जी, जो चिंताजनक बात है और जो मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 1 साल पहले अपनी टिप्पणी दी, उन्होंने रद्द कर दिया था जो हमने जिसकी सिफारिश की थी कि जाट समुदाय को आप उनको आरक्षण दीजिए। अब यहाँ पर आपकी ही भाजपा की सरकार केंद्र में है, राज्य में है। ये बहुत अहम प्रश्न है कि इतने महीनों से उन्होंने किया क्या। आज यदि 10 लोगों की जान गई, इतनी बर्बादी हुई है, मारुति की फैक्ट्री में उत्पादन बंद हो चुका है, आपके मुख्यमंत्री खट्टर जी विदेश घूम रहे हैं कि आप यहां पूंजी निवेश कीजिए, तो ये लोग यही प्रश्न पूछेंगे कि क्या आपको लोगों की जान जानी थी? आम आदमी को इतना हताश होना था? आज इतनी बर्बादी हुई कि मैंने सुना है कि कल दिल्ली में पानी नहीं मिलेगा लोगों को। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि ये सरकार विफल रही है और इनको सोचना चाहिए था कि यदि ये गंभीर समस्या है तो इसका आप सुलझन ढूंढे। आप इसमें बाकी राजनीतिक दल से बात करके, आप जाट समुदाय को बुला के आप बातचीत करके आप कुछ समाधान निकाल सकते थे। ये इस प्रश्न का जवाब मैं समझता हूं कि खट्टर सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि जवाहर जी हाथ उठा रहे हैं जवाब देने के लिए। आपने क्यों इसको बढ़ाया? अभी जवाब हाथ की हाथ ले लीजिए। झा साहब, ये सारा का सारा अगर कुछ हुआ है, हरियाणा के 2.5 करोड़ लोग, उसकी कोई भी जाति हो, ये सरकार ऐसी सरकार है जो सबको एक मानती है। इस सरकार में अगर आपने जाटों की चिंता की होती तो केवल लोकसभा से एक चुनाव वाले पहले दिन नहीं किया था। जो ड्रामा आपने तब किया, आज क्या कर रहे हैं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री? जिस समय प्रदेश जल रहा है वो जाके जंतर मंतर पे बैठ गए। आपको जंतर मंतर दिखता नहीं है। और एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर इन्वेस्टमेंट के लिए, औद्योगिक विकास के लिए विदेश में जाता है, उसकी आपको पीड़ा होती है। इस पूरे प्रकरण के जिम्मेदार है तो एकमात्र केवल और केवल आपकी पार्टी है। मैं इस पे राजनीतिक बहस नहीं करना चाहता था, परंतु यहाँ पूरे इसका आपके पास केवल एक ही प्रयास रहा कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण करो। अब मैं अपने भाई जाट भाइयों से बात करना चाहता हूं। मेरा निवेदन यह है यशपाल मलिक जी से भी और सुरेंद्र जी से भी, आपको हमारा पहला अनुभव ठीक मिला है का बहुत करीब। दूसरा मेरा एक कहना यह है कि दीजिए नहीं, हाँ इसका आपसे जवाब ले लेंगे साहब। आप पहले जवाब दीजिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, जो जब प्रदेश चल रहा है जाकर जंतर मंतर पे बैठ के उससे शांति आ जाएगी क्या? जवाहर आप जंतर मंतर पे जाके बैठ के उससे शांति आ जाएगी क्या? इस पूरे प्रदेश को सर्वदलीय मीटिंग में वो रहे, सर्वदलीय मीटिंग में रहे, वहां के बातों को नहीं मान रहे आप। सर्वदलीय मीटिंग में रहने के बाद एक पूर्व मुख्यमंत्री तो ये कहता है कि सर्वदलीय मीटिंग में कि जो आपने इस सरकार ने किया मैं उससे सहमत हूं। उस चीज से सहमत होते हुए आज केवल प्रोपेगेंडा करने के लिए वो जंतर मंतर जाके बैठ गए। ये जंतर मंतर में बैठने का वक्त है। वो मिलते जाट नेताओं से, वो बात करते हैं यशपाल जी से, वो बात करते हैं सुरेंद्र जी से। मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा। कुछ मेरा जाट नेताओं से एक निवेदन है, क्योंकि मैं इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहता। हमें भी बोल लेने दीजिए। दो वरिष्ठ नेता बैठे हैं यहाँ जाट के। देखिए उनका बीच में जो ब्रेक मिला, और सुरेंद्र जी जवाब देना चाहूंगा। यशपाल जी हम सुरेंद्र जी और यशपाल मलिक जी को जोड़ना चाहेंगे चर्चा में, लेकिन एमएस मलिक साहब अभी जुड़े हैं हमारे साथ, एनएलडी के नेता। मलिक साहब, आपको लगता है कि ये फैसला पहले हो जाना चाहिए था? 10 बच्चों की जान नहीं जाती, संपत्ति का नुकसान नहीं होता, हजारों लोग परेशान नहीं होते? देखिए, जवाहर यादव जी बीजेपी के बड़े होनहार नवयुवक नेता हैं। पहले तो ये भारतीय जनता पार्टी के पुरजोर तारीफ कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसमें एक बैकग्राउंड जो ये कह रहे थे उसके बारे में बताना चाहूंगा। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने राजस्थान में आरक्षण दिया जाटों को, लेकिन इसमें एक कुताही छोड़ दी। धौलपुर और भरतपुर के जिलों को उसमें से निकाल दिया गया। और यदि उस टाइम भी चाहती है एनडीए की सरकार तो हरियाणा में जाटों का आरक्षण उस टाइम भी दिया जा सकता था, क्योंकि सरकार के पास उस टाइम पर गुरनाम सिंह कमीशन की रिपोर्ट मौजूद थी और हरियाणा सरकार ने एक बार इसको लागू भी कर दिया था। बीच में कांग्रेस सरकार के श्री भजनलाल जी मुख्यमंत्री आ गए थे, उन्होंने इसको निरस्त कर दिया और इसको खारिज कर दिया था। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी चाहते, अगर उस टाइम पर यह हरियाणा में भी लागू हो सकता था। इसके साथ साथ अब ये जो आरक्षण की डिमांड है पहले से ही उठाई जा रही थी। बिल्कुल मलिक साहब,
मलिक साहब रोकेंगे आपको। यशपाल मलिक जी और सुरेंद्र सिंह जी जवाब देना चाहते हैं और जवाहर जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जवाहर जी 2 मिनट में आपके पास आते हैं, लेकिन हम यशपाल मलिक जी और सुरेंद्र जी आप दोनों से ये पूछना चाहते हैं कि जवाहर जी ने सरकार का पक्ष रखा, सारी बातें बता दी, क्या आप इस फैसले से, जो फैसला सरकार ने किया है, यशपाल मलिक जी, सुरेंद्र सिंह धनखड़ जी, आप सहमत हैं? मैं इनकी एक बात का जवाब देना चाहता हूं जो इन्होंने टीवी पे कही कि कितने गंभीर इनकी सरकार थी, कितने गंभीर कांग्रेस की सरकार थी। 2010 में हिंसा कराई कांग्रेस की सरकार ने, प्रायोजित हिंसा थी, सरकार की गोली चलवाई अपने एसपी से, शांतिपूर्वक धरने पर बैठे हुए। 2012 में भी इन्होंने ये काम किया जो कांग्रेस की सरकार थी। पहले भी 3 शहादत इसमें हो चुकी, अभी इन्होंने 3 का 10 करके ये बात मानी। और उन्होंने भी 3 शहादत करने के बाद और 15 रेलवे ट्रैक 23 दिन रुकने के बाद तब तो हुड्डा सरकार ने वार्ता की थी। मेरा यह कहने का मतलब है, जो एमएस मलिक जी कह रहे हैं, हरियाणा में जाट को 91 में रिजर्वेशन मिल गया था। और ये आपकी बात का भी जवाब मैं देना चाहता हूं कि जाट रिजर्वेशन में और जो बाकी लोग देश में रिजर्वेशन वर्तमान में मांग रहे हैं, उन दोनों में यह डिफरेंस है कि जाट का रिजर्वेशन मंडल आयोग के तहत है, हरियाणा का नाम उसकी 42वीं लिस्ट में है, लेकिन उसको गलत तरीके से पेश किया गया, ब्रैकेट में गुटखा चिल्हन लिख के। पंजाब का नाम उसमें लिस्ट में है। मेरा ये कहने, मैं दोनों सरकार को बता रहा हूं जनता के सामने। वो तो देखिए पुरानी बात हो गई, आप जरूर बताइएगा। इस फैसले से, सरकार के इस फैसले से यशपाल मलिक जी आप सहमत हैं या नहीं? मेरा ये कहने का मतलब है, जो कल हमारी बात हुई थी, 7 मांग रखी गई थी और आज जो हमारे समाज के प्रतिनिधि वहां गए थे, हम लोग आपके टीवी चैनल से निकल के, क्योंकि एक 13 तारीख में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये लोग ये कह चुके थे कि मांग मान ली गई और वे लोग सहमत हैं। और 13 तारीख में जब इन्होंने कहा, वे लोग बाहर आए, टीवी चैनल ने उनसे पूछा तो उन्होंने मुकर गए। मेरा यह कहने का मतलब है कि आज केंद्र सरकार ने दखलंदाजी दी, उसका फैसला ईमानदारी से हुआ होगा और ईमानदारी से जो फैसला हुआ होगा वे लोग बाहर आके बताएंगे। आज भी जो आप बाइट दिखा रहे हैं। अच्छा यशपाल जी, एक छोटी सी बात बता दीजिए। सुरेंद्र जी के पास भी हमें जाना है, सुरेंद्र सिंह धनखड़ जी के पास। ये जो फैसला हुआ है सरकार की तरफ से, अनिल जैन की बात हमने आपको सुनवा दी और जवाहर जी तो साफ तौर पर कह रहे हैं, आप सहमत हैं इससे? आप नहीं, फैसला मुझे जब कुछ पता ही नहीं है। अरे आप कमाल कर रहे हैं सर। आप जवाहर जी ने बोला, अभी बोला, 3 बार वो बता चुके हैं कि जवाहर जी 4 बार बोल चुके। जवाहर जी 13 तारीख में बोल चुके। जवाहर जी तो प्रवक्ता है केवल। जवाहर जी क्यों विश्वास नहीं है सर? मैं ये कह रहा कि हमारे लोग वहां से निकले होंगे, हम आपके चैनल में आगे बैठ गए, हम यहां से निकलेंगे, उनसे वार्ता करेंगे। कल गंभीर थी सरकार, कल मैं मीटिंग में था, 4 राज्यों के लोग मीटिंग में थे, केंद्र सरकार गंभीर थी, राजनाथ जी ने खुद मीटिंग ली और ये कहा, हमने भी ये कहा कल 4-5 राज्यों के लोगों ने कि हरियाणा के लोगों को बुला के उनकी संतुष्टि की जाए, अन्यथा ये देश में भी आज पूरे दिन आंदोलन चलता ही रहा, दिल्ली में तमाम जगह। ठीक है, हम कुछ ही देर में जैसे लौटेंगे सुरेंद्र सिंह धनखड़ जी से बात करेंगे, फैसला हुआ संजय झा जी से भी उनकी प्रतिक्रिया इस पर लेंगे और जवाहर जी से एक बार फिर से पूछेंगे कि सरकार के फैसले के बावजूद 2 बड़े जाट नेता आज आपकी बात मानने को तैयार क्यों नहीं, और क्या अब शक्ति दिखाकर इस तरह का आंदोलन और भी जाती? हरियाणा सरकार ने हरियाणा में जाटों को आरक्षण देने का फैसला कर लिया है, लेकिन जो लोग ऐसे हैं सैकड़ों की तादाद में जो फंसे हुए हैं, हरियाणा में हैं, जो दिल्ली आना चाहते हैं, दिल्ली से कहीं और जाना चाहते हैं, क्या वो लोग आ पाएंगे? जो दिल्ली में हैं, जो हरियाणा जाना चाहते हैं, जो रोहतक रहते हैं, फरीदाबाद रहते हैं, दूसरी जगह रहते हैं, जो रास्ते बंद हैं, क्या वो आज अपने घर जा पाएंगे? क्या रास्ते खुलेंगे? क्या आंदोलनकारी सड़कों से हटेंगे? सुरेंद्र सिंह जी, क्या आप ये आश्वासन दे सकते हैं? क्या आप ये अपील कर सकते हैं? देखिए, अपील तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और उन लोगों का क्या सर जो परेशान हो रहे हैं सुरेंद्र सिंह जी? फैसला तो हो गया, सरकार तो बोल रही है हम आरक्षण दे रहे हैं आपको। सुनिए, देखिए, बोलना मेरा नैतिक अधिकार है, आप मुझे बोलने दें। अगर आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो बात क्लियर कैसे होगी? सर आप अपनी बात कर रहे हैं, वो लोग जो बेचारे फंसे हुए हैं, मुझे आपने जो लोग अपने घर नहीं आ पा रहे हैं, 2 दिन से वो हरियाणा में फंसे हुए हैं, उनका क्या? देखिए मेरी बात सुनिए, सरकार को इस चीज की चिंता नहीं थी। अगर सरकार को इस चीज की चिंता होती तो पिछले सत्र में ये पास कर दिया जाता। और जहां तक कमेटी बनाने का सवाल है, हमारे महासचिव जी को मैं ये एक चीज बता दूं,
देखिए, ये मैकेनिज्म और टैक्टिक्स यूज नहीं होते इन चीजों में। अगर ऐसा किया जाता है तो कौम का राजनीतिक शोषण होता है। तो राजनीतिक शोषण ना हो, मेरी नम्र निवेदन है आप लोगों से, क्योंकि पहले भी हमारे साथ यही हुआ है। प्रधानमंत्री जी स्वयं ऑफिशियल स्टेटमेंट दें कि जाटों को आरक्षण दे दिया गया, बात खत्म। ठीक है और सर। 70 में उसको पारित कर दें। ठीक है सर। सुरेंद्र सिंह जी और यशपाल मलिक जी दोनों का ये कहना है। यशपाल जी भी कह रहे हैं कि अगर गृह मंत्री के साथ बैठक हुई है, गृह मंत्री से बातचीत हुई, तो गृह मंत्री या तो बयान दे दें या उनकी तरफ से कोई बयान आ जाए। और यही बात सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुद स्टेटमेंट यहां पर दे दें। बहुत धन्यवाद आप सभी का। सरकार ने आरक्षण हरियाणा में जाटों को देने का फैसला कर लिया है, लेकिन आंदोलनकारी अभी भी सड़कों पर। वो कब हटेंगे?